नमस्कार, सीसीएन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। आज के स्पेशल हेल्थ प्रोग्राम में हम आपको उन डॉक्टर से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने नई टेक्नोलॉजी तावी का इस्तेमाल करके सफलतापूर्वक हार्ट सर्जरी की, जो न सिर्फ चिकित्सा में बल्कि हार्ट ऑपरेशन में भी मिसाल पेश कर रही है। इसके अलावा आपको इस हार्ट सर्जरी की कुछ झलकियां भी दिखाएंगे, साथ ही डॉक्टर से भी सर्जरी के बारे में ज्यादा जानकारी लेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे कैलाश दीपक हॉस्पिटल के चीफ हार्ट सर्जन डॉक्टर मितेश शर्मा से और जानेंगे नई टेक्निक के बारे में। पूर्वी दिल्ली के कैलाश दीपक हॉस्पिटल में एक तावी नाम से सर्जरी की गई 72 साल के मरीज की। वो सर्जरी हार्ट सर्जरी की गई, उसकी ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ के सीनियर डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं क्या है तावी सर्जरी और किस तरीके से ये की जाती है। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। किस तरीके से ये तावी नाम की सर्जरी की जाती है और क्या ये सर्जरी है? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मितेश शर्मा है। मैं कैलाश दीपक हॉस्पिटल नई दिल्ली में चीफ हार्ट सर्जन की तरह से काम कर रहा हूँ। और ये जो तावी सर्जरी बोलते हैं, इसका पूरा नाम है ट्रांसफीमोरल, मतलब जांग की नस से ट्रांसफीमोरल एओर्टिक वाल इम्प्लांटेशन, उसका शॉर्ट फॉर्म है तावी। अब ये जो ऑपरेशन हमारे एक पुराने मरीज थे 72 साल के, जो हमारे पास कई सालों से फॉलोअप कर रहे थे, बरेली के रहने वाले थे। और मैंने ये पेशेंट का आज से 7-8 साल पहले एक दूसरे अस्पताल में बाईपास सर्जरी किया था, ओपन हार्ट सर्जरी किया था, और इनको 3 बाईपास ग्राफ्ट भी डाले गए थे। तब से उनकी सेहत ठीक चल रही थी और वो काफ़ी साल हमारे पास आते रहते थे। पर पिछले कुछ दिनों से उनके जो दिल में जो हार्ट वाल्व होता है, एओर्टिक वाल्व जिसे बोला जाता है, दिल के अंदर 4 वाल्व होते हैं जो खून का रिसाव आगे बढ़ने और उसके लिए खुलते बंद होते हैं। तो जो खून दिल में से होकर के जो मुख्य धमनी में जाता है और पूरे शरीर में जाता है, उस धमनी का नाम होता है एओर्टा, और उसमें एक बड़ा वाल्व होता है जिसे एओर्टिक वाल्व बोलते हैं। अब इस वाल्व में उन्हें सिकुड़न आ गई थी, बहुत सीवियर आ गई थी, जिसके लिए इनको सांस में दिक्कत आ रही थी। तो जब ये हमारे पास आए तो इको टेस्ट में पता चला कि सीवियर एओर्टिक वाल नैरोइंग हो गई है और डैमेज हो गया है, जिसको बदलने से उनको लाभ होगा। अब हमने उन्हें सजेस्ट किया कि या तो ये सर्जरी दोबारा से ओपन हार्ट सर्जरी करके भी कर सकते हैं, जिसे हम रीडू वाल्व सर्जरी बोलते हैं। उसमें थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है, पर ये संभव था। तो पेशेंट ये रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे और वो कह रहे थे कि डॉक्टर साहब कोई और तरीका अगर आ गया हो तो हमें बताइए। तो हमने उन्हें ये तावी ऑपरेशन बताया। अब तावी ऑपरेशन में होता क्या है कि दरअसल क्योंकि उसमें कोई चीरा लगे बिना वाल इम्प्लांटेशन करने की टेक्निक है। अब उनको पहले हमने सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करके पेशेंट की हमने नसें चेक की कि पुराने ऑपरेशन की कैसी चल रही है। तो सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी में तीन बाईपास कामयाब थे, सफल थे, चल रहे थे। उसके बाद हमने उनकी सीटी एओर्टोग्राफी बोलते हैं, मतलब जो सीटी स्कैन से पूरा रीडिंग ले लिया कि नस का जो नस की साइज़ क्या है, वाल की साइज़ क्या है और जांग की नसों की साइज़ क्या है, ये सब कैलकुलेशन आ जाता है। इसके बाद ये तावी ऑपरेशन एक बड़ा ऑपरेशन है, पर इसमें फ़ायदा ये रहता है कि ये ऑपरेशन पूरी बेहोशी के बिना हो जाता है, कोई वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें, बल्कि मरीज को बस हल्का सा सिडेशन दिया जाता है और पूरे ऑपरेशन के दरमियान मरीज मतलब डॉक्टर के कुछ इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो कर सकता है। और ये कैथ लैब में किया जाता है। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के साथ भी हमने टीम बनाई और हमारे एनेस्थेटिस्ट और सब मिल करके हमने इसको किया। अब ये तावी ऑपरेशन में होता ये है कि जो जांग से जैसे एंजियोप्लास्टी स्टेंट जो डलते हैं, उसी तरह से तार डाल करके जांग की नस से, जिसे फीमोरल आर्टरी कहते हैं, उसमें पतली पतली वायर डाल करके उसमें ट्यूब्स डालते हैं जिसे कैथेटर कहते हैं, और इससे दिल के हार्ट का जो एओर्टिक वाल है वहाँ तक पहुँचा जाता है। ये अगर आप देख सकते हैं तो ये होता है जो तावी टेक्निक। अब इसमें मैं ये दिखाऊं कि ये जो दिल है, तो दिल में ये वाल है एओर्टिक वाल जिसे बोलते हैं,
और इसमें सिकुड़न आने की वजह से फिर ये क्या किया जाता है, टांग की नस में से तार डाल करके और फिर उसे वायर पास करके दिल के अंदर जाता है। और इसके अंदर फिर वाल्व भी ऐसा होता है जो चढ़ा दिया जाता है पतली पतली पाइप से, और इसे यहाँ बैलून से वाल्व को फुला दिया जाता है, तो ये वाल्व खुल जाता है और वाल्व कामयाब होता है, फिर ये हट जाता है। तो जैसा कि आपने देखा कि ये टेक्निक में एक तो ओपन हार्ट और नहीं करना पड़ता है, चीरा नहीं लगता है, और इसके बाद मरीज ये है कि हॉस्पिटल से ठीक होकर के 3-1 दिन में चले जाते हैं, अपने काम पे भी लौट जाते हैं। तावीज़ सर्जरी में कितने साल की उम्र का व्यक्ति ये सर्जरी करा सकता है और कितना इसमें रिस्क रहता है और क्या खर्चा आता है लगभग इसमें? देखिए, कोई भी टेक्निक है वो रिस्क तो होती है ट्रीटमेंट में, ऐसा नहीं है 100% कोई भी टेक्निक नहीं होती है, पर क्योंकि ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो अब अवेलेबल हो गई है और इंडिया में भी अवेलेबल हो गई है, तो ये बेसिकली तावी ऑपरेशन उन पेशेंट्स के लिए ही अभी हम ऑफ़र कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा ओल्ड है, ओल्ड एज की वजह से है, और उनमें कोई और सीवियर प्रॉब्लम है, जैसे कि किडनी सीवियरली वीक है या लंग्स वीक है या कोई और कैंसर है, कोई ऐसी टाइप की बीमारी जिसके लिए कोई रेगुलर ऑपरेशन ना झेल सके, तो इनके लिए, और उनमें एओर्टिक वाल्व का प्रॉब्लम हो, एओर्टिक वाल्व सिकुड़ गया है, तो ये मरीजों को तावी बेस्ट ऑफ़र होता है। जिसकी पहली बार सर्जरी हो रही है और वो सीनियर सिटीज़न हो, वाल्व डलना हो, क्या पहली बार में भी तावीज़ सर्जरी की जा सकती है? जैसा आपने बताया ये पेशेंट जो थे इनके पहले सर्जरी हो रखी थी, बाईपास सर्जरी, क्या कोई पेशेंट ऐसा भी हो सकता है जिसकी पहली ही सर्जरी होनी हो और उसकी तावीज़ सर्जरी की जा सके? हाँ, अगर पेशेंट की एज ऐसी हो कि जैसे 75 साल हो या उससे अधिक हो और उनमें कोई और मतलब हाई रिस्क जो रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ओपन सर्जरी अगर हाई रिस्क हम सर्जन अगर मानते हैं तो ही ये ऑफ़र की जाती है, वरना फ़र्स्ट चॉइस हमेशा अभी भी ओपन सर्जरी रहती है जिसमें स्टैंडर्ड वाल्व्स लग पाते हैं। हालांकि जो ये तावी में भी जो वाल्व डलता है वो उसे एक टिश्यू वाल्व बोलते हैं, मतलब जो बायोप्रोस्थेटिक वाल्व बोला जाता है, जिसमें के खून पतला करने की दवाई ज़्यादा लंबे समय तक नहीं लेनी पड़ती है, सिर्फ 1-2 ब्लड थिनर जो एस्पिरिन और उसकी जो ऑल्टरनेट दवाई होती है वो लेनी पड़ती है, तो वो इस पेशेंट्स में ऑफ़र की जा सकती है। तावीज़ सर्जरी में जो वाल्व डाले जाते हैं कितने साल के लिए ये रहते हैं? क्या ये सर्जरी दोबारा करने की ज़रूरत पड़ती है या वन टाइम सर्जरी रहती है? तावी सर्जरी में जो वाल्व्स अभी जो जिनको डेवलप किया गया है और जिनमें अभी और रिफाइनमेंट आया है, तो इनका ये है कि 10-12 साल का स्टडी तो हो चुका है और ये कई बार 10 साल या उससे भी अधिक चले हुए वेस्टर्न वर्ल्ड में जैसे अमेरिका, यूरोप में पाया गया है, और इंडिया में भी तावी सर्जरी लगभग पिछले 5-6 साल से काफ़ी होती जा रही है और बढ़ती जा रही है। ये थे हमारे साथ सीनियर डॉक्टर मितेश शर्मा, जिन्होंने हमें बताया कि तावीज़ सर्जरी इनके द्वारा की गई थी, जो एक 72 साल के व्यक्ति की गई। लगभग 2 से 3 दिन के अंदर वो व्यक्ति अपने वापस काम पर भी लौट सका। नई तरीके की हार्ट सर्जरी है। मैं एक और पॉइंट जोड़ना चाहता हूं दर्शकों के लिए कि तावी सर्जरी में क्या है कि अभी जो वाल्व्स मिल रहे हैं, जो इम्पोर्टेड वाल्व्स हैं, और इंडिया में भी अभी रीअसेंबल होकर के भी जो बन रहे हैं, तो वो काफ़ी कॉस्टली है। इस वजह से ये जो सर्जरी का पैकेज और वो होता है वो काफ़ी हाई जाता है, क्योंकि तावी जो वाल है इंडिया में जो उपलब्ध है 2 तरह के वाल है, एक तो 13 लाख का वाल होता है और एक 19-19.5 लाख का होता है, और इसके साथ सामान वगैरह भी लग के कॉस्ट काफ़ी हाई जाती है। पर ये टेक्नोलॉजी अब आ गई है और अवेलेबल है, तो जो पेशेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं वो इसे चूज़ कर सकते हैं। दर्शकों, जैसे कि आपने अभी डॉक्टर मितेश शर्मा चीफ हार्ट सर्जन को सुना, जिन्होंने बिना ओपन हार्ट सर्जरी तावी के बारे में बताया। आपको बता दें, सर्जरी का इस्तेमाल कर पेशेंट को बिना बेहोश किए, बिना वेंटिलेटर पर डाले और बिना चीरा लगाए रोगी के सिकड़े हुए एयरटॉक वाल्व को बैलून से फुलाकर नया टिश्यू वाल्व प्रत्यारोपित किया जाता है। हाल ही में पूर्वी दिल्ली के कैलाश दीपक अस्पताल में सर्जरी सफलतापूर्वक हुई, जिसमें डॉक्टर मितेश शर्मा MS और उनकी टीम ने मिलकर 72 साल के रोगी का बिना ओपन हार्ट सर्जरी का तावी प्रक्रिया से सफलपूर्वक इलाज किया। सर्जरी को लेकर ही हमारे संवाददाता एहराज चौधरी ने डॉक्टर की टीम से बात की और जाना कि सर्जरी की पूरी प्रक्रिया की है,
इस सर्जरी में टोटल कितना खर्चा आता है, डॉक्टर्स ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये कॉन्शियस सेडेशन में केस किया गया था, थोड़ा सेडेशन दिया था विद बेंजोडाइजेपिन एंड नारकोटिक्स, स्मॉल डोज, एंड द पेशेंट एसेंशियली वाज awake, responsive to verbal stimuli, and procedure went off very well. पहली बार ये सर्जरी की गई? ये प्रोसीजर पहली बार इंडिया में नहीं, बट पहली बार हमारे सेंटर में करी गई है। सर, मरीज का एक्सपीरियंस कैसा रहा, अगर उसने आपके साथ साझा किया हो तो क्या कुछ कहना था मरीज का सर्जरी? ये ओवरऑल पेशेंट का स्टेज जो है बहुत शॉर्ट रहा है, 2 दिन एडमिटेड रहा है, उसके बाद डिस्चार्ज कर दिया गया, कल ही डिस्चार्ज हुआ है पेशेंट। जो हमारा ऑपरेशन था, पेशेंट के पता है आपको कि पहले सर्जरी हो चुकी थी, इसकी बाईपास सर्जरी हुई थी और फिर से दोबारा वैल्व में सिकुड़न आई थी और दोबारा सर्जरी करने में रिस्क होता है, जो पेशेंट को मालूम था और वो भी विलिंग नहीं थे। तो उसके लिए हमने उन्हें ऑप्शन बताया कि ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है कि तार से हम लोग वैल्व बदल सकते हैं। तो उनको समझ आया और वो उसके लिए रेडी भी थे, तो उसने हमने ऑपरेशन किया और काफ़ी सक्सेसफुल रहा। हमारे सेंटर पे पहला था और ऐसे आगे भी काफ़ी आएंगे और हम लोग उसके लिए तैयार हैं। हमारी टीम बहुत कैपेबल है सब चीज़ के लिए, हमारे कार्डियोलॉजिस्ट, हमारे यहाँ पे सर्जन, हमारी सारी चीज़ें पूरे मैनेजमेंट के थ्रू से काफ़ी अच्छा सपोर्ट हमें मिला। पेशेंट बहुत अच्छा है, सबसे अच्छी बात है कि पेशेंट एकदम ठीक होके गया है, खुश है, रिकवरी बहुत अच्छी है और आने वाले टाइम में हमें लगता है कि हम और भी ऐसे ऑपरेशन करेंगे। थैंक यू। ये वाली सर्जरी वैसे तो बाकी हॉस्पिटल में भी होती है, बट ये हमारे हॉस्पिटल के लिए एक नया अचीवमेंट है कि ये सर्जरी हमारे यहाँ पे अनइवेंटफुली हो गई है। और मेन चीज़ ये है कि पेशेंट का जो रिस्पांस था सर्जरी के टाइम पे और सर्जरी के बाद भी, दैट वाज वेरी गुड, कि पेशेंट जितना कंफर्टेबली यहाँ से चला गया है, दैट इज़ द अचीवमेंट फॉर अस ऑल्सो। सो आने वाले टाइम में हम ये सोच रहे हैं कि ये सर्जरी अगर और हो जाए या फिर और लोगों को इसकी फ़ायदा मिल जाए तो दैट विल बी गुड फॉर अस। क्या सर ये सर्जरी यंग जनरेशन में भी की जा सकती है या सीनियर सिटीजन के लिए? नहीं, ये सर्जरी यंग जनरेशन के लिए करना ज़रूरी नहीं होगा, क्योंकि उनके इसमें नॉर्मल सर्जरी, ओपन सर्जरी इट्स बेस्ट ऑप्शन। ये वाली सर्जरी इसके लिए रहती है ताकि जो पेशेंट्स जिनके अंदर लंग्स में कोई इशू है, किडनीज़ में इश्यूज़ है, कि जो ओपन सर्जरी नहीं झेल पा सकते, उन पेशेंट्स को ये सर्जरी बेनिफिशियल है। पहले बाईपास सर्जरी हो चुकी थी, तो ऐसे केसेस को जब ओपन करते हैं तो उसमें थोड़ी जटिलता, हाँ, जटिलताएं ज़्यादा होती हैं और प्रोसीजर लंबा होता है, ब्लड लॉस ज़्यादा होता है, हॉस्पिटल स्टे ज़्यादा होता है, पेशेंट जो है एक्सटेंडेड वेंटिलेशन पे रहता है। पेशेंट ठीक होते हैं बट पेशेंट का स्टे जो है ऑन एन एवरेज 7 to 10 days रह सकता है, जिससे 5-6 यूनिट ब्लड भी लग सकता है। ये पेशेंट जो है बगैर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के हो गया है एंड अनइवेंटफुली डिस्चार्ज हो गया विदिन 2-3 days टाइम। तो ये हाई रिस्क केसेस के लिए बहुत अच्छा प्रोसीजर है। टावी सर्जरी होने के बाद जो नया वाल टिश्यू वाल प्रत्यारोपण होने के बाद नॉर्मली हम पेशेंट्स को कहते हैं कि रेगुलर फॉलोअप में रहे अपने डॉक्टर से, ईको टेस्ट करते हैं, ज़रूरत पड़ने पे हम सीटी स्कैन से भी फॉलो करते हैं, और एक सिंपल वाला जो ब्लड थिनर होता है, जो एस्पिरिन और जो कोलेस्ट्रॉल की जो भी दवाई होती है, ऐसी दवाइयाँ देते हैं। और मरीज को कहते हैं कि अपने जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि अगर हाई कोलेस्ट्रॉल हो या डायबिटीज़ हो, तो उसको ठीक से कंट्रोल रखे और रेगुलर फॉलोअप में रहे, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी अच्छी रहती है। सर, इसमें क्या खान पीन के लिए भी कोई अलग डाइट दी जाती है, अलग से एडवाइस? वैसे कोई स्पेसिफिक डाइट तो नहीं दी जाती, पर क्योंकि ये सर्जरी जो टावी ऑपरेशन है बहुत बुज़ुर्ग लोगों को ऑफ़र की जाती है, जैसे 70-75 साल और ऊपर, तो उनमें कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल या शुगर की बीमारियां भी साथ में होती है आधे से ज़्यादा मरीज़ों में। तो यही उनको जो एहतियात हम कहते हैं नॉर्मल, कभी कोई और हार्ट का ऑपरेशन होता है तो वही फॉलो करनी होती है, इसके अलावा नहीं। इंडियन कंपनी जो है, मेरिल कंपनी का जो खर्चा आता है अबाउट 17 लाख के करीब आ जाता है, 17-18 लाख, और मेट्रॉनिक्स का करें तो 25 से 30 लाख का खर्चा है। तो फाइनेंसिस जो है एक इशू है, जो कि पेशेंट फैक्टर वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है। अफोर्ड कर सकते हैं तभी ये प्रोसीजर हो सकता है। आपने देखा कि तावी हार्ट सर्जरी से जुड़ी तमाम जानकारी कैलाश दीपक हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने सीसीएन के साथ शेयर की।
फिलहाल आज के हमारे स्पेशल हेल्थ प्रोग्राम में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी हेल्थ से जुड़ी एक और नई जानकारी के साथ। तब तक अपने सेहत का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।